सुविधानुसार आसन लगा करके अपने शरीर को ढीला छोड़ना है। प्रयास करें शरीर एक सीध में बना रहे। रीढ़, कमर, गर्दन, सिर एक सीध में रखने से ध्यान में आलस्य नहीं आता। और यदि आलस्य आ भी जाए, किसी कारण से रात्रि को निद्रा पूरी नहीं हुई और आलस्य आ भी जाए, तो उस आलस्य को दूर किया जा सकता है। पर यदि हम झुक के बैठते हैं, टेढ़े मेढ़े बैठते हैं, तो आलस्य हमको घेर ही लेगा और ध्यान से हम रहित हो जाएंगे, हमारा समय व्यर्थ चला जाएगा। शरीर को ढीला छोड़ने के उपरांत आती जाती श्वास पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अपने मन को नासिका के द्वारों पर टिका करके सहज गति से आ रही सांस को देखना है, जा रही सांस को देखना है, अनुभव करना है श्वास को। मन को शांत करते जाना है, श्वास को अनुभव करना है। अथ ब्रह्म यज्ञ। अब मैं संध्या के मंत्रों का पाठ करूंगा। मेरे साथ मिल करके मंत्रों का पाठ करेंगे, किंतु मंत्र पाठ पूरा हो जाए तो उसके बाद मैं उसका अर्थ बोलूंगा। उस अर्थ को आपने मन में चिंतन करना है, वैसी भावना बनाने का प्रयास करना है। ओम बोलिए मेरे साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम, हे प्रभु, यह आपका मुख्य नाम है। आप सर्वरक्षक हैं। अ, उ, म इन तीन वर्णों से मिलकर के ओम शब्द बना हुआ है। अकार से हे प्रभु आपके विराट, अग्नि, विश्व आदि नाम हैं। उकार से हे देव आपके हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस आदि नाम हैं। तथा मकार से हे भगवन आपके ईश्वर, आदित्य, प्राज्ञ आदि नाम हैं। विराट, बहु प्रकार के जगत को प्रकाशित करने से आप विराट हैं। हे भगवन, ज्ञान स्वरूप होने, प्राप्त होने, पूजा करने, सत्कार करने योग्य होने से आप अग्नि हैं। सारा विश्व आपके अंदर प्रवेश कर रहा है। विश्व के कण कण में आप प्रविष्ट हो रहे हैं। आप विश्व हैं। हे प्रभु, बड़े बड़े सूर्य को जो भयंकर आग फेंकते हैं, चमकीले पदार्थों को अपने अंदर उत्पन्न करके धारण करने से आप हिरण्यगर्भ हैं। हे अंतर्यामी प्रभु, आप बलवानों में अति बलवान वायु हैं। हे देवादिदेव, स्वप्रकाश स्वरूप और सकल जगत के प्रकाशक होने से आप तेजस हैं। सकल जगत के ईश्वर, स्वामी होने से आप ईश अथवा ईश्वर हैं। हे देवादिदेव, आपका कभी विनाश नहीं होता। आप अखंड हैं, एक रस हैं और अविनाशी हैं। आपका नाम आदित्य है। हे भगवन, आप पूर्ण ज्ञानी हैं, प्रकृष्ट ज्ञानी हैं। आपको कभी भ्रांति नहीं होती। निर्भ्रांत ज्ञान युक्त आप प्राज्ञ हैं। भू, आप प्राणों के भी प्राण हैं, हमारे जीवन के आधार हैं। मेरे स्थूल शरीर में आप सर्वत्र व्यापक हैं।
हे देवादिदेव, आप ही के कारण से मैं देखने में, सुनने में, खाने पीने में, पचाने में तथा जीवन के समस्त क्रियाकलाप करने में समर्थ हो रहा हूँ। भुवः, हे देवादिदेव, आप दुखों से रहित हैं और दुखों से छुड़ाने हारे हैं। मेरा आंतरिक सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां तथा चित्त आदि में जो अविद्या है, इसी के कारण से मैं दुखों को प्राप्त होता हूँ, क्लेशों को भोगता हूँ। हे प्रभु, मेरी अविद्या को आप दूर कर दीजिए और मेरे अंतःकरण में विद्या का प्रकाश कीजिए, जिससे मैं सदा आपको देखता रहूं, आपकी स्तुति प्रार्थना करता रहूं, आपकी आज्ञाओं में चला करूं। स्वः, आप आनंद स्वरूप हैं, आनंद के दाता हैं। हे प्रभु, आप सतत मुझसे जुड़े हुए हैं, आपके साथ मेरे शाश्वत संबंध हैं। आप मेरी शाश्वत माता हैं, पिता हैं, गुरु हैं, आचार्य हैं, न्यायाधीश हैं। हम भले ही आपको भूल जाएं, आप मुझे कभी नहीं भुलाते, आप मेरी उपेक्षा कभी नहीं करते। सवितुः, हे प्रभु, आपने सकल जगत को बनाया, सूर्य आदि को प्रकाशित किया, हमें सब प्रकार का ऐश्वर्य आपने ही दिया है। वरेण्यम, आप अति श्रेष्ठ हैं, वर्ण करने योग्य हैं। भर्गः, आप क्लेश नाशक हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इन समस्त क्लेशों को भस्म करने वाला आपका तेज है। देवस्य, ऐसे आपके शुद्ध तेज का, ऐसे आपके कामना करने योग्य पवित्र तेज का धीमहि हम सब ध्यान कर रहे हैं, आपको अपने हृदय में धारण कर रहे हैं। यह हे परमात्मा नः हमारी धियः बुद्धियों को प्रचोदयात्, आप सदा धर्म मार्ग में प्रेरित करें, अधर्म से छुड़ाएं। उत्तम गुण कर्म स्वभाव में हमारी बुद्धि को प्रेरित करें, दुष्ट गुण कर्म स्वभाव से छुड़ाएं। हे प्रभु, बुद्धि अर्थात ज्ञान से दिन भर हम आपसे जुड़े जुड़े रहें, कभी जुदा जुदा न हो, अर्थात आपकी स्मृति मेरे दिलो दिमाग में निरंतर बनी रहे, ऐसी कृपा कीजिए। ओम वाक् वाक्, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुः चक्षुः, ओम श्रोत्रं श्रोत्रम्, ओम नाभिः, ओम हृदयम्, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्यां यशोबलम्, ओम करतल करप्रेष्ठे। हे प्रभु, वाक् वाक्, मैं परापार, परा, पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी के क्रम में आरोह और अवरोह क्रम से होते हुए अपनी वाणी को पवित्र कर सकूं, अर्थात परास्थल आपका ज्ञान प्राप्त करके बुद्धि को निर्मल करते हुए पश्यन्ति स्तर में, मध्यमा मन इंद्रियों को पवित्र करते हुए जीवन व्यवहार तक आपकी वेदवाणी को उतार सकूं, अपने जीवन को निर्मल बना सकूं। प्राणः प्राणः, हे प्रभु, आप मेरे अंदर मेरे जीवन को चलाने वाले प्राणों को धारण करते हैं। अपानः, मेरे शरीर में से जितने भी मल आदि दोष हैं उन्हें बाहर करते हैं। समानः, नाभिस्थ होकर के पूरे शरीर में अन्न रस पहुँचाते हैं। व्यानः, समस्त शरीर में चेष्टा विशेष आपके माध्यम से हो रही है। तथा उदानः, कंठस्थ अन्नपान खींचना, बल पराक्रम आदि करना, ये उदान नामक प्राण के माध्यम से आप करते हैं। चक्षु चक्षुः, हे प्रभु, सूर्य, ज्योति, वर्च के माध्यम से आप सतत मेरी रक्षा कर रहे हैं। हे देवादिदेव, श्रोत्रम श्रोत्रम,
आप सभी दिशाओं में छाए हुए हो। प्राची, दक्षिणा, प्रतीची, उदीची, ध्रुवा और ऊर्ध्वा, सभी दिशाओं में आप ही आप हो, इसका एहसास मैं कर सकूं। नाभि, आप अन्नमय कोश के द्वारा मेरी रक्षा करते हो। प्राण, हृदयम, प्राणमय कोश के द्वारा मेरी रक्षा करते हो। कंठः, मनोमय कोश के द्वारा मेरी रक्षा करते हो। और शिरः, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश के द्वारा मेरी सतत रक्षा कर रहे हो। हे प्रभुदेव, बाहुभ्याम यशो बलम, मैं शुद्ध कर्मों के द्वारा अपने ज्ञानों को शुद्ध बनाता चलूं और आपकी शुद्ध उपासना भी करता चलूं। करतल कर पृष्ठे, हे देव, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियों को सदा धर्म मार्ग में ही चला सकूं, अधर्म से प्रयत्नपूर्वक हटाता रहूं और अपने जीवन को निर्मल, पवित्र, शून्य त्रुटि बना सकूं। ओम भूः पुनातु शिरसि, ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः, ओम स्वः पुनातु कंठे, ओम महः पुनातु हृदये, ओम जनः पुनातु नाभ्याम्, ओम तपः पुनातु पादयोः, ओम सत्यं पुनातु पुनः शिरसि, ओम खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। हे प्रभुदेव, आप प्राणों के भी प्राण हैं, मेरे सिर में पवित्रता दीजिए। हे देवादिदेव, मेरा जो विज्ञानमय कोश है, अर्थात नेत्रों में, विज्ञानमय कोश में, मेरे ज्ञानेंद्रियों में, मेरे चित्त में पवित्रता धारण कीजिए। स्वः पुनातु कंठे, हे प्रभु, आप आनंद स्वरूप हैं, आनंद के दाता हैं। मेरे कंठ में मनोमय कोश है और अहंकार है और 5 कर्मेंद्रियां हैं, आप इनमें पवित्रता प्रदान कीजिए। महः पुनातु हृदये, हे प्रभुदेव, हृदय में आप मेरे साथ बसते हैं, मुझे महान बनाइए। जैसे आप पूज्य और महान हैं, मुझे भी महान बनाइए। जनः पुनातु नाभ्याम, हे देवादिदेव, मेरे नाभि में अन्नमय कोश है, इस अन्न के द्वारा मैं आपकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ कर सकूं। मेरे इस संपूर्ण अस्तित्व को पवित्र कीजिए। तपः पुनातु पादयो, हे देवादिदेव, आप ज्ञान स्वरूप हैं और दुष्टों के दंडदाता हैं। मैं अपने जीवन में से सारी कुटिलता, सारा अज्ञान, सारा अधर्म दूर कर सकूं, इसके लिए आवश्यक तप मैं करता रहूं। तपस्या के द्वारा ही मैं अपने समस्त कुसंस्कारों का नाश कर सकता हूं। हे देवादिदेव, सत्यम पुनातु पुनः शिरसि, आप फिर से एक बार मेरे सिर को पवित्र कीजिए, मेरे दिलो दिमाग को पवित्र कीजिए, निर्मल कीजिए। खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र, हे आकाशवत व्यापक परमपिता परमात्मा, मेरे संपूर्ण अस्तित्व को चमचम जगमग कीजिए, पवित्र कीजिए। ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। हे प्रभु, आप भूः, प्राणों के भी प्राण हैं, मेरे जीवन के आधार हैं। भुवः, आप स्वयं दुखों से रहित हैं, अपने भक्तों को दुखों से छुड़ाने हारे हैं। स्वः, आप आनंद स्वरूप हैं, आनंद के दाता हैं। महः, आप सबसे बड़े पूज्य महान हैं। जनः, आप सकल जगत के उत्पादक हैं। तपः, आप दुष्टों के दंडदाता और ज्ञान स्वरूप हैं। तथा सत्यम, आप अविनाशी हैं। ओम
रेतञ्च सत्यञ्चाभिद्धा तपसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः। हे सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा, ऋतम अपने अनंत ज्ञानमय सामर्थ्य से सृष्टि को रचने का ज्ञान आप में है, उसके द्वारा सत्यम ये जितनी भी ब्रह्मांड पंच महाभूत में आपने उत्पन्न किया है, ये कार्य जगत आपने उत्पन्न किया है। अभिद्धा तपसः, और ये सारा का सारा सृष्टि की रचना आप अपने अनंत ज्ञानमय सामर्थ्य से ही करते हैं, कभी किसी की सहायता नहीं लेते। हे देवादिदेव, ततो रात्र्य जायत, जैसे आप अपने ज्ञान में अनंत सामर्थ्य से ये सृष्टि रचना करते हो, उसी ज्ञान में अनंत सामर्थ्य से सृष्टि का प्रलय भी करने का सामर्थ्य रखते हो। जब इसका समय आएगा आप इसे यथावत प्रलय को भी पहुंचा सकते हो, पहुंचा देते हो। ततः समुद्रो अर्णवः, हे देवादिदेव, आपने पृथ्वीस्थ समुद्र जैसे उत्पन्न किया है और आकाशस्थ जलराशि अर्थात समुद्र आपने उत्पन्न की है, ऐसे ही मेरे भीतर इस भूमय शरीर में कोशिका के अंदर जीन स्तर पर आपने संस्कारों को उत्पन्न किया है और मेरे चित्त में भुवः स्तर पर संस्कारों को जन्म जन्मांतर से अंकित कर रखा है। ये अर्णव है। हे देवादिदेव, आपने ये सृष्टि रचना की है। ओम समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधद् विश्वस्य मिषतो वशी। हे प्रभु, इतने बड़े ब्रह्मांड को आप बना करके संचालित कर रहे हो। सारे भूगोल में सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, तारे आदि अपनी अपनी गति में गति कर रहे हैं। ये पृथ्वी इस सूर्य के चारों ओर 365 दिन में चक्कर लगाती है, तो एक संवत्सर उत्पन्न होता है। और जब पृथ्वी अपनी कीली पर एक चक्कर लगाती है, घूमती है, तो दिन और रात होते हैं। हे देवादिदेव, आपने ही ये सारी गतियाँ इन पिंडों में भर रखी है। जैसे ये बाहरी पिंड घूमते हैं, अपनी अपनी कक्षाओं में नियमबद्ध चलते हैं आपकी व्यवस्था से, ऐसे ही मेरे जीवन में भी चित्त की अलग अलग 5 अवस्थाओं में मैं परिभ्रमण करता हूँ। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। इसी तरह से जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि के रूप में मेरा जीवन क्रम चल रहा है, आप ही चला रहे हो। ओम सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः। हे प्रभु, सूर्य को आपने बनाया, चंद्र को आपने बनाया और धारण किया हुआ है और नियमों में आप चला रहे हो। जैसे ये सृष्टि आपने बनाई है, इससे पूर्व कल्प में भी ऐसी ही सृष्टि आपने बनाई थी और ये सृष्टि समाप्त हो जाएगी। इसके पश्चात प्रलय हो जाएगी। प्रलय के पश्चात आप जब नई सृष्टि रचना करोगे तो ऐसी ही सृष्टि रचना आप करते हो। हे प्रभु, द्युलोक को, अंतरिक्ष लोक को और इस धरती लोक को उत्पन्न करके आप ही धारण कर रहे हो और आपने स्वह अर्थात सुख को भी धारण किया हुआ है। हे देव, आपके उस स्वह अर्थात सुख को मैं तभी प्राप्त कर सकूंगा जब अपने जीवन में से सारे दोषों को, अघों को, पापों को, त्रुटियों को समाप्त कर दूंगा, अर्थात मैं अपने जीवन को निर्मल कर दूंगा। तब मैं आपके उस सुख को, आनंद को, शाश्वत स्वर को मैं प्राप्त कर सकूंगा। ओम
शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। हे प्रभु, शम आप कल्याणकारी हो, नः हम पर सदा कल्याण करते रहिए, कल्याण मार्ग में हमें चलाते रहिए। देवी, हे प्रभु, आपने सबको प्रकाशित किया है। अभीष्टये, इस जीवन को चलाने के लिए जिन जिन भौतिक सुख साधनों की हमें अपेक्षा है, हम धर्मपूर्वक प्राप्त करते रहें। आप हे सर्वव्यापक परमपिता परमात्मा, भवन्तु, आप ये भवसागर से पार होने का, भवसागर से अंत होने का और अपने आत्मस्वरूप में स्थित होने का हमें ज्ञान विज्ञान दीजिए। पीतये, जिससे हम समाधि लगा करके अपने आप को प्राप्त कर सकें, पूर्ण आनंद को प्राप्त कर सकें, आपको प्राप्त कर सकें, ऐसी हम पर कृपा कीजिए। संयोहो, सुखों की अभिस्रवंतु, वर्षा कीजिए, नः हमारे ऊपर, जिससे हम सतत आनंद में रहें, किसी भी प्रकार का दुख हमारे जीवन में कभी प्रवेश न कर पाए। ओम प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या ईशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशोभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजं भेदद्मः। हे प्रभु, आप प्राची अर्थात सामने की दिशा में, अग्नि अर्थात ज्ञान स्वरूप परमपिता परमात्मा अधिष्ठाता हैं। असितः, आप बंधन रहित हैं और हम जीवों को भी बंधनों से मुक्त करना चाहते हैं। हे देव, आदित्याः, सूर्य, प्राण, किरण आदि ये सब आपने बनाए हुए हैं। इनके माध्यम से आप हमें ज्ञानवान बना करके, विवेक को धारण करा करके, वैराग्य को प्राप्त करा करके आप हमें सब प्रकार के बंधनों से मुक्त किया चाहते हैं। ऐसा हमारा जीवन हो। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो। हे देवादिदेव, यो अस्मान द्वेष्टि, जो हमसे द्वेष करता है, अथवा यम वयम द्वेष्मः, जिनसे हम द्वेष करते हैं, हमारी उन समस्त दुर्भावनाओं को आपके पवित्र तेज में न्याय रूपी जबड़े में रख करके दग्ध कर देते हैं, जिससे कभी हम किसी के भी प्रति मन में वैर भाव न जगाए रखें, सदा सबके साथ प्रेम युक्त रहें, सदा अहिंसा को पुष्ट करते रहें। ओम दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिराजि रक्षिता पितर ईशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशोभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजं भेदद्मः। हे प्रभु, दाहिनी दिशा में आप इंद्र अर्थात सकल ऐश्वर्यशाली और सब प्रकार के ऐश्वर्यों के देने वाले आप परमपिता परमात्मा अधिष्ठाता हैं। हे देवादिदेव, तिरश्चिराजी, जैसे इस सृष्टि में कुटिल चाल वाले प्राणी आपने बनाए हैं, सरीसृप आदि बनाए हैं, ऐसे ही मेरे अंतःकरण में जब जब रजोगुण तमोगुण उभरता है, प्रबल होता है, तो मेरी चित्त की अवस्था क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त जैसी होती है। हे प्रभुदेव, मैं अपने चित्त को, अपने मन को, अपने बुद्धि को सत्वगुण प्रधान बना सकूं और उसके लिए जैसे पितरों ने अपने जीवन को पवित्र किया, वेद ज्ञान को अपने जीवन में धारण किया, स्वाध्याय चिंतन मनन निधिध्यासन किया, ऐसे ही मैं भी कर सकूं और अपने अंदर के रजोगुण और तमोगुण के कुप्रभाव को नष्ट करके सदा सत्वगुण धारण कर सकूं और आपके ऐश्वर्य को पा सकूं, ज्ञान को पा सकूं,
निर्मल बुद्धि को पा सकूं और सत्य मार्ग में कर्मों को करते हुए धनादि और पदार्थों को भी पुष्कल मात्रा में प्राप्त कर सकूं, जिससे मेरा जीवन सदा सुखी रहे। हे देवादिदेव, मेरे मन में जिस किसी के भी प्रति वैर भाव है, उन समस्त वैर भावों को आपके पवित्र तेज में जला करके दग्ध करता हूँ, जिससे कभी किसी के लिए मन में दुर्विचार न आने दूं। सदा सबके लिए मेरे मन से प्रेम की पवित्र गंगा ही बहती रहे। मैं अहिंसा को ही पुष्ट करता रहूं, अपने जीवन को पवित्र बना सकूं। ओम प्रतीचिदिग्वरुणोऽधिपतिः प्रेदाकुरक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजं भेदद्मः। हे देवादिदेव, पीछे की दिशा में वरुण नामक परमात्मा आप मेरे अधिष्ठाता हैं। इस सारे संसार के आप सर्वोत्तम राजा हैं। आप ही तो हमारी पालना करते हैं अन्नमय कोश के द्वारा। जैसे इस सृष्टि में विषधर अजगर आदि उत्पन्न किए हैं, ऐसे ही मेरे उदर में आपने छोटी और बड़ी आंत को उत्पन्न किया है और इसके माध्यम से आप मेरे खाए पिए अन्न आदि को पचा करके रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, रज, शुक्र, वीर्य आदि उत्पन्न करके मेरे मन को ऊर्जा देते हो और इसी मन के द्वारा मैं समाधि लगा करके आपकी प्राप्ति कर सकता हूँ। हे देवादिदेव, ऐसी कृपा करो कि ये जीवन सब प्रकार के वैर भाव से सदा के लिए दूर हो सके। प्राणी मात्र के प्रति मैं वैर भाव को त्याग सकूं। मेरे जीवन में से सतत प्रेम की अजस्र धारा सबके लिए बहती रहे, ऐसी कृपा करो। ओम उदीचिदिक् सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिताशनिरिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजं भेदद्मः। उदीची बाईं दिशा में सोम, हे प्रभु, शांति आदि दे करके आनंद करने वाले परमपिता परमात्मा, आप मेरे अंदर समाये हुए हो, मेरी आत्मा में समाये हुए हो, मेरे अंतःकरण में समाये हुए हो, मेरे शरीर के एक एक कण कण में आप समाये हुए हो। हे सर्वांतर्यामी परमपिता परमात्मा, स्वजः आप कभी जन्म नहीं लेते और हमें भी इस जन्म मरण के भवसागर से, संसार रूपी दुख सागर से छुड़ाना चाहते हो। हे देवादिदेव, आपने विद्युत आदि पदार्थों की उत्पत्ति के द्वारा सतत हमारी रक्षा कर रहे हो। हे देव, ऐसी कृपा करो, इस जीवन में मैं किसी के भी प्रति वैर भाव अपने अंदर पनपने न दूं। जितने लोगों के साथ मैंने इससे पूर्व में वैर किया है और अभी आगे भी करता जाऊंगा, उन समस्त दुर्भावनाओं को मैं आपके पवित्र तेज में जला करके दग्ध कर रहा हूँ, जिससे मैं अपने अंदर कभी किसी के प्रति मनमुटाव न उत्पन्न होने दूं, अपने मन को पवित्र रखूं, अहिंसा को सिद्ध करूं। ओम ध्रुवादिग् विष्णुरधिपतिः कल्माशग्रीवो रक्षिता विरुध ईशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजं भेदद्मः। हे देवादिदेव, नीचे की दिशा में
आप विष्णु अर्थात सर्वव्यापक परमपिता परमात्मा अधिष्ठाता हैं। हे देव, इस धरती पर जैसे आपने वृक्ष, लता, बेल आदि के माध्यम से हरियाली को बनाए रखा है, हे देवादिदेव, ऐसे ही मेरे चित्त में संस्कारों के रूप में आप ये हरियाली बनाते हो। हे देवादिदेव, मैं अपने चित्त में राग, द्वेष और मोह के बीज न पड़ने दूं, जिससे मेरे जीवन में दुख रूपी कांटे, कीकर, बबूल आदि न उग सकें। हे देवादिदेव, ऐसी कृपा करो कि मैं अपने मन को यज्ञमय बना सकूं, त्यागन, अर्चन और संगठन को जीवन में धारण कर सकूं। हे देवादिदेव, ऐसी कृपा करो कि यह जीवन यज्ञमय हो जाए, मेरे जीवन में सुकर्मों की सुगंधि बढ़े, मेरे जीवन में समाधि जन्य ज्ञान की सुगंधि बढ़े। हे देवादिदेव, ऐसी कृपा करो कि मेरा जीवन पूर्ण पवित्र हो जाए, जिससे मैं किसी के भी प्रति वैर भाव मन में न उत्पन्न होने दूं और मेरे जीवन में सदा सबके लिए प्रेम हो, सदा सबके लिए स्नेह हो, स्नेह की धारा सतत मेरे जीवन से सबके लिए बहती रहे। ओम ऊर्ध्वादिक बृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशोभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः। हे प्रभु, ऊपर की दिशा में आप बृहस्पति बड़ों से भी बड़े हैं, ब्रह्मांडों के पालन करने वाले हैं, वेद ज्ञान आदि के दाता हैं, इसीलिए हम आपको बृहस्पति नाम से पुकारते हैं। श्वित्र, आप शुद्ध स्वरूप हैं और अब आपका संग करने से हम भी शुद्ध हो जाते हैं, शुद्ध हो सकते हैं, निर्मल हो सकते हैं, पवित्र हो सकते हैं। हे देवादिदेव, वर्षम, इस संसार में आप वर्षा करते हैं जल की, ऐसे ही मेरे जीवन में ज्ञान की वर्षा कीजिए। सतत मैं आपसे शुद्ध ज्ञान के द्वारा जुड़ा रहूं और आपके ज्ञान को अपने जीवन में कर्मों के माध्यम से उतार सकूं और शुद्ध उपासना के द्वारा आपको सतत धारण कर सकूं, आपकी दिव्यता को अपने जीवन में धारण कर सकूं। हे देव, मेरे अंदर प्राणी मात्र के प्रति वैर भावना सदा के लिए तिरोहित हो जाए और मैं पूर्ण अहिंसक योगी बन सकूं, ऐसी कृपा कीजिए। ओम उद्वयं तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्। हे प्रभुदेव, उत ऊपर को उठते हुए, वयम हम लोग आपको धारण कर रहे हैं। आप कैसे हैं? सब प्रकार के अज्ञान अंधकार से रहित हैं, ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित हैं, तमसः परि, अज्ञान से आप रहित हैं। स्वः, आप आनंद स्वरूप हैं और आनंद के दाता हैं। और पश्यंत उत्तरम, उत्तरम अर्थात प्रलय के बाद भी आप मौजूद रहते हैं, आपका विनाश नहीं होता। ऐसे आपको हम पश्यंतः, देखते हुए आपको हम धारण कर रहे हैं। देवम देवत्रा, हे प्रभुदेव, मेरे भीतर जो मन बुद्धि आदि देव हैं, इसके अंदर देवत्रा आप पवित्र रूप से स्थित हैं, उसको मैं अच्छी प्रकार से समझ रहा हूँ और आपको धारण कर रहा हूँ। सूर्यम अगन्म ज्योति उत्तमम, चराचर जगत के आप आत्मा सूर्य हैं, ऐसे आपको उत्तम ज्योति स्वरूप आपको मैं अपने हृदय में धारण कर रहा हूँ। ओम ओदूत्यं जात वेदसं देवं वहन्ति केतवः
दृशे विश्वाय सूर्यम। हे देवादिदेव, आप जातवेदस हैं। जो भी इस सृष्टि में उत्पन्न हो रहा है, उत्पन्न होते ही उसको जानते हैं, इसीलिए आप जातवेदस हैं। मैं अपने चित्त में, अपने मन में आपसे बचकर, आपसे छुपकर कोई विचार नहीं उठा सकता। विचार उठाते ही आप जान लेते हो, क्योंकि आप मेरे अंदर समाये हुए हो। इस सृष्टि में जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है, जो कुछ भी गतिमान हो रहा है, जो कुछ भी प्रलय को प्राप्त हो रहा है, आपके ही द्वारा संचालित है। आप ही इसमें ऊर्जा भरते हो। ऐसे आपको मैं देख सकूं, सृष्टि के रचना, नियम, धारण, पालन आदि आप ही को तो जना रहे हैं। हे प्रभु, आपके सृष्टि के रचना, पालन, नियम आदि को देखते अच्छी प्रकार से मैं आपको अपने जीवन में धारण कर रहा हूँ। ओम चित्रम देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अंतरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा। हे देवादिदेव, चित्रम, आप आश्चर्य गुण वाले हो, आश्चर्य कर्म वाले हो, आश्चर्य स्वभाव वाले हो। हे देवादिदेव, देवानाम उत अगात, देवों के, विद्वानों के, धार्मिकों के हृदय में आप प्रकट होते हो। मुझे भी दिव्य बनाइए, जिससे आप मेरे हृदय में प्रकट हो जाइए, मैं आपको अपने हृदय में धारण कर सकूं। अनीकम, जितने भी अंतःकरण को मलिन बनाने वाली काम वासना, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि दुर्विचार हैं, विकार हैं, इनके ऊपर विजय पाने के लिए आप ही परम उत्तम बल हो। चक्षुः मित्रस्य वरुणस्य अग्नेः, अर्थात आप मित्र, राग द्वेष रहित व्यक्ति के चक्षु हो। वरुणस्य, जो धार्मिक हैं, धर्म का पालन करते हैं, उनके आप चक्षु हो। तथा भौतिक अग्नि के भी आप चक्षु अर्थात देखने वाले हो। हे देवादिदेव, आप्राद्यावा पृथ्वी, आपने द्युलोक, पृथ्वीलोक को अच्छी प्रकार से सब ओर से धारण किया हुआ है। और स्थावर अर्थात न हिलने डुलने वाले, और जंगम अर्थात हिलने डुलने वाले सारे जगत को आप नियम से चलाते हो, धारण करते हो, और सब में आप व्यापक हो। जगतः तस्तुषश्च स्वाहा। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीदास्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। हे देवादिदेव, मैं आपको अपने हृदय में देख रहा हूँ। ये सृष्टि को उत्पन्न होने से पूर्व भी आप थे। इस सृष्टि को बना करके धारण कर रहे हो, पालन कर रहे हो, चला रहे हो, और ये सृष्टि समाप्त होने के बाद भी आप बने रहेंगे। हे देवादिदेव, ऐसे आपके दिव्य तेज को 100 साल तक स्वस्थता पूर्वक जीते हुए मैं देख सकूं, 100 साल के बाद भी आपके विषय में सुन सकूं, औरों को बता सकूं, और जब तक मैं जीवित रहूं स्वतंत्र अधीन होकर के जीऊं। हे देवादिदेव, ऐसी कृपा करो कि मैं एक क्षण के लिए भी आपकी विस्मृति न होने दूं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम, हे सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा, भू, आप प्राणों के भी प्राण हैं,
मेरे स्थूल शरीर के निर्माता, पालक, पोषक, रक्षक हैं। भुवः, आप दुखों से रहित हैं, दुखों से छुड़ाने वाले हैं। मेरे सूक्ष्म शरीर में जो अविद्या है, अंधकार है, उसको दूर करके विद्या का प्रकाश करने वाले हैं। स्वः, आप आनंद स्वरूप हैं, आनंद के दाता हैं। समाधि लगा करके मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराने वाले हैं और अपने आप के स्वरूप का भी दर्शन कराने वाले हैं। सवितुः, हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, सूर्य आदि को आपने प्रकाशित किया। हमें ज्ञान, स्वास्थ्य, धन संपत्ति आदि सब प्रकार का ऐश्वर्य आपने दिया, इसीलिए हम आपको सविता नाम से बुलाते हैं। वरेण्यम, आप अतिश्रेष्ठ हो, वरण करने योग्य हो। भर्गः, आप क्लेशनाशक हो। देवस्य, ऐसे आपके शुद्ध निर्मल स्वरूप का, कामना करने योग्य दिव्य तेज का। धीमहि, हम सब ध्यान कर रहे हैं, आपको अपने हृदय में धारण कर रहे हैं। धियो यो नः प्रचोदयात्, हे परमपिता परमात्मा, हमारी बुद्धि निर्मल कीजिए, हमारी बुद्धि का सारा मैल हटा दीजिए, पवित्र कीजिए, जिससे मैं अपने बुद्धि से सत्यासत्य, धर्माधर्म, कर्तव्य का यथा योग्य निश्चय करके धर्म मार्ग में ही चलूं, अधर्म से सदा बचता रहूं, दिन भर अपनी स्मृति में आपको बनाए रख सकूं। ऐसी कृपा आप हम सब पर कीजिए। हे ईश्वर दयानिधे, भवत्कृपयानेन जप उपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। हे दयामय, हे करुणामय परमपिता परमात्मा, आपकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना, जप आदि के माध्यम से हम कर रहे हैं और इस पवित्र उपासना रूपी कर्म के द्वारा जीवन के पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म अर्थात आत्मवत व्यवहार, अर्थ अर्थात सार सार का ग्रहण, काम अर्थात स्नेह विस्तार और मोक्ष अर्थात लक्ष्य अनओझल, मेरे लक्ष्य तो आप हैं, इसलिए आपको मैं अपनी स्मृति से, मैं अपने नज़रों से कभी ओझल न होने दूं। उस मोक्ष को मुझे प्राप्त कराइए। ओम नमः शंभवाय च मायो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। हे देवादिदेव, आप शंभु हैं अर्थात सुख स्वरूप हैं, सुख को आपने धारण किया हुआ है। आप मयोभू हैं अर्थात सब संसार के उत्तम सुखों को देने वाले हैं। उत्तम शरीर, स्वस्थ शरीर, उत्तम इंद्रियां, शिव संकल्पमय मन और उत्तम बुद्धि, पवित्र बुद्धि के आप ही दाता हैं, इसीलिए हम आपको शंभु कहते हैं। हे देवादिदेव, आप शंकर हैं अर्थात सदा धर्मयुक्त कर्मों को ही करते हैं, कभी अधर्मयुक्त कर्मों को नहीं करते। मयस्कर हैं, हम भक्तों को, हम योगियों को, हम आपके सेवकों को आप धर्म मार्ग में नियुक्त करते हैं, धर्म में चलने की ही प्रेरणा देते हैं, इसी से आप मयोभू हैं। हे देवादिदेव, आप शिव हैं अर्थात कल्याण स्वरूप हैं, सदा कल्याण के ही करने वाले हैं। शिवतर हैं अर्थात आपने मोक्ष आनंद को धारण किया हुआ है और हमें मोक्ष आनंद के दाता हैं। ऐसे आपके दिव्य स्वरूप को हम अपने आप को समर्पित करते हैं। हे देव, ये जीवन अब आपके समर्पित है, आपकी आज्ञा पालन में समर्पित है। ऐसी कृपा करो मैं अपने जीवन में कल्याण को धारण कर सकूं, मोक्ष आनंद को धारण कर सकूं, आपको धारण कर सकूं। ओम शांति शांति शांति। हे देव, हमें आदि दैविक दुखों से छुड़ाइए। जितने भी मन इंद्रियों की चंचलता है, जितने भी जड़ देवताओं से हमें दुख होते हैं, अति गर्मी, अति शीत, जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, इनसे, इनके दुखों के ताप से मैं बच सकूं। हे देवादिदेव, आदि भौतिक दुखों से मुझे छुड़ाइए।
जितने भी प्राणी मात्र से मैं दुखी होता हूँ उससे मुझे बचाइए और आध्यात्मिक दुखों से भी मुझे छुड़ाइए। अपनी मूर्खता अज्ञान के कारण जो मैं दुख भोगता हूँ उससे भी मुझे निवृत्त कीजिए। अब धीरे धीरे श्वास पर, आती जाती श्वास पर अपना ध्यान केंद्रित करें। लंबा ओम का उच्चारण करें। श्वास भरें। ओ दोनों हाथों को परस्पर रगड़ते हुए आंखों पर रखें। बिना हाथ हटाए धीरे धीरे आंखों को खोलें और फिर धीरे धीरे आंखें खोलें।